नमस्कार सभी धर्मी लोगों का आपके अपने चैनल पर एक बार फिर स्वागत है। बाइबल के दो भाग हैं, प्राचीन नियम और नया नियम। नया नियम के जो वचन हैं वो परमात्मा के पुत्र ईसा के हैं, ईसा द्वारा कहे गए हैं, और जो प्राचीन नियम है वो अलग अलग फरिश्तों द्वारा कहे गए हैं। मूसा, हारून, इब्राहिम, सारा, ये सारे फरिश्ते थे जिन्होंने प्राचीन नियम में परमात्मा के पुत्र के आगमन से पूर्व धरती का शुद्धिकरण किया था। जब कोई महान आत्मा, पवित्र आत्मा धरती पर अवतरित होता है तो उससे पहले फरिश्ते लगातार आते रहते हैं ताकि उसके आगमन का सुसमाचार दें और उसका शुद्धिकरण करें धरती का। उसके बाद पवित्र आत्मा का आगमन होता है। आज मैं आपको नए नियम के तहत एक वचन पर ही चल रहा हूं। परमात्मा के पुत्र ईसा आगे क्या बोलते हैं, किससे डरें, अर्थात धरती पर आके आपको किससे डरना है, उस पर उन्होंने यह वचन बोला है, इसलिए मनुष्यों से मत डरना। इसलिए मनुष्यों से मत डरना, अर्थात वो परमात्मा के पुत्र यहां बोल रहे हैं कि मनुष्यों से मत डरना, क्योंकि कुछ ढका नहीं जो खोला नहीं जाएगा। अर्थात कुछ भी ढका हुआ नहीं है जो खोला नहीं जाएगा। कुछ भी कर लो वो परमात्मा के सामने खोला ही जाएगा, और कुछ छिपा और न कुछ छिपा है जो जाना नहीं जाएगा। कुछ भी छुपा लो धरती पर। लोगों को लगता है कि हमने छिपा के काम किए, छुप के काम किए, चोरी डाके डाले हैं। कुछ भी छिपा नहीं है जो जाना नहीं जाएगा। वो हर चीज को जानेगा और हर चीज खोली जाएगी। जो मैं तुमसे अंधियारे में कहता हूं, अर्थात परमात्मा के पुत्र बोल रहे हैं, जो मैं तुमसे अंधियारे में अर्थात अंधकार में कहता हूं उसे तुम उजियाले में कहो। अर्थात जो मैं तुम्हें अंधेरे में बता रहा हूं उसको उजियारे में कहो, खुले में कहो। कोई किसी से डरने की जरूरत नहीं है, कहो। और जो कानों कान सुनते हो उसे छतों पर से प्रचार करो। अर्थात उसे प्रचार करो जैसे मैं कर रहा हूं। आपको डरने की जरूरत नहीं है, कुछ भी छुपाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पवित्र परमात्मा का पवित्र वचन है। ये प्रचार करो। जो शरीर को घात करते हैं, अर्थात धरती पर ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, आपके शरीर को घात करेंगे, आपकी हत्या कर देंगे। इससे ज्यादा और तो कुछ हो नहीं सकता। जो शरीर को घात करते हैं पर आत्मा को घात नहीं कर सकते। अर्थात जो शरीर को तो नष्ट कर सकते हैं पर आत्मा को घात कैसे करेंगे, उसको नष्ट नहीं कर पाएंगे। उनसे मत डरना, अर्थात धरती के उस शैतान से मत डरना अपने शरीर को बचाने के लिए, पर उसी से डरो, अर्थात परमात्मा से, जो आत्मा और शरीर दोनों को नरक में नष्ट कर सकता है। जो आत्मा और शरीर दोनों को नरक में नष्ट कर देगा, उससे डरो। क्या पैसे में दो गौरैया नहीं बिकती? क्या पैसे के अंदर मुर्गे नहीं मिलते? लेते हैं, काटते हैं, खा जाते हैं। इसी तरह से जो पक्षी हैं वो पैसे में मिलते हैं। तो भी तुम्हारे पिता की इच्छा के बिना, अर्थात परमेश्वर की इच्छा के बिना उनमें से एक भी भूमि पर नहीं गिर सकती। पैसे में जरूर मिलती है, लेकिन बिना परमेश्वर की इच्छा के कोई भी पक्षी धरती पर नहीं गिर पाएगा, उड़ता रहेगा। तुम्हारे सिर के बाल भी सब गिने हुए हैं। धरती के सारे लोगों को बता रहे हैं पर परमात्मा का पुत्र ईसा कि तुम्हारे सिर के बाल भी गिने हुए हैं। इसलिए डरो नहीं, अर्थात इससे डरो मत। किसी से डरने की जरूरत नहीं है। तुम बहुत गौरैयों से बढ़कर हो, अर्थात तुम उन पक्षियों से जो परमात्मा की बिना इच्छा से गिराए भी नहीं जा सकते, तुम उन गौरैयों, उन पक्षियों से बहुत बढ़कर हो, अर्थात पवित्र हो। संसार के लोगों को, सभी के लिए कहा गया है। परमात्मा का पुत्र ईसा कोई विशेष समुदाय के लिए नहीं बोल रहा, या जो वचन है वो किसी विशेष समुदाय के लिए नहीं बोले गए, बल्कि परमात्मा एक है तो उसका कानून भी एक है। इसी पर परमात्मा का पुत्र का आगमन हुआ
और उन्होंने पूरी धरती के शुद्धिकरण के लिए बातें बोली, ताकि सारी धरती के लोग स्वर्ग के राज्य के अधिकारी बने। क्योंकि परमात्मा भी जानते हैं और परमात्मा के पुत्र भी जानते हैं, जो पुत्र को नहीं जानता वो परमात्मा को क्या जानेगा, और जो परमात्मा को जानता है वो पुत्र को नहीं जानता। तो दोनों एक ही है, पिता पुत्र में कोई फर्क नहीं होता। तो एक के दो हो जाते हैं वो। धन्यवाद, शुभ रात्रि, कल फिर मिलेंगे।